कृषि कानून के खिलाफ देश का अन्नदाता अनशन पर बैठ गया। सुबह 8 बजे से आज शाम 5 बजे तक ये अनशन जो है देश के अन्नदाताओं का जारी रहेगा। आज दिल्ली के सभी नाकों पर अनशन रहेगा। एक दिन का ये अनशन, इस पर अन्नदाता देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें पहुंचाएंगे, दिखाएंगे आप तक कि किस तरीके से चाहे दिल्ली हो या फिर लखनऊ, जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आती हुई, जिसकी शुरुआत आज सुबह 8 बजे से हुई है। अनशन पर देश का अन्नदाता। तो अब किसानों के समर्थन में विपक्ष में प्रदर्शन कर रहा है। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें आम आदमी पार्टी शामिल है, इसमें कांग्रेस शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। अभी तक पंजाब में बीजेपी का सहयोगी रहा अकाली दल शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है और वाम दल हैं, जो कि अब अलग अलग जगहों पर, देश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आज अनशन पर बैठेंगे देश के अन्नदाता। बंद और बवाल के बीच किसान आज करेंगे भूख हड़ताल। दिल्ली के सभी नाकों पर आज किसान करेंगे अनशन। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिन के भूख हड़ताल पर रहेंगे देश के अन्नदाता। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे किसानों का प्रदर्शन लगातार 19वें दिन भी जारी है। आज एक दिन के अनशन की तैयारी है। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बताया कि आज किसान सिंघू, पलवल, टिकरी, गाजीपुर समेत सभी नाकों पर अनशन पर बैठेंगे और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसानों और केंद्र सरकार के बीच संवाद से अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक प्रदर्शन और अनशन से अवांछित तत्वों को दूर रखने के लिए किसान निगरानी भी करेंगे। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अगर सरकार 19 दिसंबर से पहले उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से उपवास शुरू करने की तैयारी है। चुड़नी ने 19 तारीख की एक घोषणा की थी कि मैं अनशन पर बैठूंगा। वो हमने सबने रिक्वेस्ट करी, वो उस चीज़ के लिए मानेंगे और अब वो इस 19 तारीख को जो अपना अनशन है वो 14 तारीख में ही अपना तब्दील करेंगे और यहाँ जो भी फैसले होंगे सब इकट्ठे ही पूर्ण रूप से फैसले लेंगे। आज एक बार फिर किसानों को अनशन में विपक्षी दलों का साथ मिला है। विपक्षी दल एक बार फिर किसानों के बहाने अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। किसानों के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, अकाली दल और वाम दल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, तो वहीं आरएलडी भी किसानों के समर्थन में आज धरना देने वाली है। लखनऊ में किसान राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। लखनऊ के अलावा भोपाल, पंजाब, दिल्ली और अन्य जगहों पर भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन की संभावना है। बादली में 84 खाप गांव 300 ट्रैक्टर के साथ उपायुक्त को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगे। एक दिन के अनशन में सभी जिला हेडक्वार्टर्स में प्रदर्शन की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज के साथ रिपब्लिक के जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर मौजूद है। यूपी गेट से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारी सहयोगी शाजिया मौजूद है, टिकरी बॉर्डर पर अंजू मौजूद है। रवि, सबसे पहले रुक करूंगा मैं आपका, यूपी बॉर्डर पर मौजूद है जो कि गाजियाबाद और दिल्ली को जो जगह जोड़ती है, इस वक्त क्या वहां पर तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए अनंत, तस्वीरें तो सामान्य हो चली हैं अब, क्योंकि बंद होना, सड़कों का बाधित होना, यहाँ पर दिन रात लंगर चलना, बीच बीच में
आंदोलन की आवाजें सुनाई देना, ये लगभग यहाँ पर कई दिनों से यही सामान्य रूटीन है। और अगर मैं ये कहूँ कि सिंघू बॉर्डर के मुकाबले जो ये बॉर्डर है, यानी कि ये जो गाजीपुर का बॉर्डर है, यहाँ पर शांतिपूर्ण ही रहा है आंदोलन, कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं दिखी है। लेकिन ये जरूर है कि मार्ग बाधित होते चले गए हैं। ये NH-24 जो मैं बता रहा हूं आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कि दिल्ली मेरठ का रास्ता है, ये ऊपर से बाधित है, आगे से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और जो अंडरपास है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक है, आगे से पुलिस के अर्धसैनिक बलों के जवान मौजूद हैं। तो ये फिलहाल स्थिति है और ये लगातार बनी हुई है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आज किसान जो है वो भूख हड़ताल करने वाले हैं। देश का अन्नदाता आज अन्न ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा ऐलान किया गया है। और कहीं ना कहीं ये एक जेस्चर है, ये एक प्रतीक दिखाने की कोशिश की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें और इस आवाज को और दूर तक पहुंचाया जा सके। एक खबर यह भी है कि राजस्थान से करीब 10,000 आंदोलनकारी रुख करेंगे दिल्ली की अलग अलग सीमाओं को पूरी तरह से ब्लॉक करने का इरादा है। मतलब साफ है कि आने वाले 48 घंटे में इस आंदोलन को और तीव्र करने की योजना है। क्या इसका प्रभाव सरकार के बिल्कुल रवि, यूपी गेट से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त की जो तमाम जानकारियां हैं वो साझा कर रहे हैं। हम फिर से लौटेंगे आपके पास। आइए अब सीधे चलते हैं किसानों की मोर्चाबंदी और उसका जो एपी सेंटर रहा, यानी कि सिंघू बॉर्डर से शाजिया निसार लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शाजिया, बीते कई दिन से आप लगातार वहां पर जा रही हैं और आज का दिन भी खास है। क्यों? क्योंकि आज जो देश का अन्नदाता है वो आमरण अनशन पर जा बैठा है, सुबह 8 से शाम 5 तक। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें क्या है, दिखाइए, बताइए। ऐसी मार शाजिया, आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर मैं सिंघू बॉर्डर से अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी कि चारों तरफ मेरी सिर्फ किसान मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ किसान है और हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद है। अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर किसान बैठे हुए हैं। निशान दिखाइए, ये वही किसान है जो कि भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं। शाम 5 बजे तक इनकी भूख हड़ताल रहने वाली है और इस आंदोलन में सिर्फ पुरुष भी शामिल नहीं है। बड़ी तस्वीर में दिखाना चाहूंगी निधि कि महिलाएं भी उतनी ही संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है। बात करूंगी, मैम आप कहाँ से आई हैं? आप इसी आंदोलन में शामिल होने के लिए आई हैं पटियाला से? आप किसानों से साथ देने के लिए आई? किसानों का साथ देने के लिए आई हैं? किसानों का साथ। आप कहाँ से आई हैं? आप किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए आई हैं? कितना समय हो गया? हाँ जी, कितना समय हो गया? मैं 28 तारीख से आई हुई। 28 तारीख से आप आई हुई हैं। यहाँ बुजुर्ग भी हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? पंजाब से आई हैं। किसान आंदोलन में शरीक होने? किसान आंदोलन में शरीक होने आई हैं? अमृतसर तो अमृतसर। कितने दिन हो गए आपको? 8 तारीख से आई। 8 तारीख से आई हैं। तो आप देख सकते हैं निधि कि यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है, यहाँ पर युवा मौजूद है। आपको हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ महिलाएं उसी शिद्दत के साथ जुटी हुई है, डटी हुई है और ये तस्वीरें बहुत खास है। इनका कहना है कि हम समर्थन करने आए हैं, हम सहयोग करने आए हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? फिरोजपुर से आंदोलन में शामिल होने के लिए। जज्बा कितना है? क्या जज्बा कितना जज्बा है आपका? बहुत अच्छा जज्बा है, बहुत जीत के जाएंगे और अपनी मांगे मनवा कर जाएंगे। बिल्कुल शाजिया, आप लगातार उस जगह से रिपोर्ट कर रही हैं जो कि एपी सेंटर है, केंद्र है किसानों के इस पूरे आंदोलन का और हजारों लाखों की संख्या में किसान लगातार वहां पहुंचे हैं और लगातार पहुंच भी रहे हैं। वापस लौटते हैं आपके पास, इस वक्त रुक करेंगे टिकरी बॉर्डर का, जहां से अंजू रिपोर्ट कर रही है इस वक्त। अंजू, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त क्या है? जी देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि टिकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर रोज़ की तरह चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि टिकरी बॉर्डर में आज जींद की ओर से, यानी कि जींद, ये जो पूरा रूट है ये बहादुरगढ़ रोहतक होते हुए जींद वाला ये पूरा रूट है और जींद के जो आरती हैं और वो किसान है टिकरी बॉर्डर के जो ये जो प्रोटेस्ट है इसको ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर समेत यहाँ पर किसान आएंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक खबर और देना चाहती हूँ कि आज
आज जिस तरीके से हरियाणा के कई किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से करीब 11 बजे सुबह उनके आवास में मुलाकात करने वाले हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, इस पूरे आंदोलन को लेकर, कृषि बिल को लेकर कि सरकार उनकी बात को माने और किसी तरह का ऐसा कोई बीच का रास्ता निकले। वहीं अगर मैं आपको हरियाणा के, और क्योंकि ये जो रूट है ये हरियाणा पंजाब को जोड़ता है, तो हरियाणा की ओर से भी अब किसान दिल्ली की ओर बढ़ने लगा है, जिसमें सिरसा की ओर, सिरसा की तरफ से, वहीं भिवानी की ओर से, यमुनानगर की ओर से और फरीदाबाद की ओर से किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे कई किसान संगठन है जो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर किसानों को लेकर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ टीकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो किसान संगठन के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और बीच बीच में यहाँ पर स्लोगन्स और नारेबाजी करते रहते हैं। वहीं टीकरी बॉर्डर पर आज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर आ गए हैं और करीब